बलरामपुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। 15 फरवरी 2025 को थाना हर्रैया को मुखबिर से सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने 3 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। ये स्थान थे हर्रैया सतधरवा में अरुण ऑनलाइन सर्विस सेंटर, ग्राम बरसैया में पाठक जनसेवा केंद्र और ग्राम गुलरिया में एक बिना नाम का ऑनलाइन सेंटर। जांच में पता चला कि ये लोग बिना किसी वैध लाइसेंस के जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बना रहे थे। साथ ही आधार कार्ड अपडेट का काम भी कर रहे थे। पुलिस ने मौके से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए। इस मामले में थाना हर्रैया में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा सिद्धार्थ सरोज, मिथुन तिवारी, रमेश तिवारी और मनोज चौधरी के खिलाफ। दूसरा मुकदमा दिनेश पाठक और प्रदीप पाठक के खिलाफ। तीसरा मुकदमा शिवचरण यादव के खिलाफ दर्ज किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी योगेश कुमार और क्षेत्राधिकारी ललिया ज्योतिश्री के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक अभिषेक सिंह और एसओजी टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लैपटॉप, प्रिंटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। बलरामपुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे। साथ ही आधार कार्ड को भी अवैध रूप से अपडेट करते थे। गिरोह के पास एक विशेष मुद्रा थी जिसमें सिलिकॉन फिंगर इम्प्रेशन और आइरिस स्कैनर लगा था। आरोपी वेबसाइट पर ओटीपी ऑपरेटर के नाम से लॉगिन करते थे। बिना किसी वैध दस्तावेज के प्रमाण पत्र बनाते थे। आधार कार्ड का अपडेशन सिर्फ बैंक या पोस्ट ऑफिस से ही होता है, लेकिन आरोपी पैसों के लिए यह काम अवैध तरीके से करते थे। कुछ आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 55,000 रुपए में लैपटॉप सहित पूरा सेटअप खरीदा था। इसमें नेटिव नाम का एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल था। इस एप्लीकेशन के आधार अपडेशन की वेबसाइट खुल जाती थी। आरोपी आधार कार्ड का डेटा बदलकर फर्जी आधार कार्ड बना देते थे। इस काम के लिए अतिरिक्त पैसे लेते थे और उसे आपस में बांट लेते। जनपद बलरामपुर में बलरामपुर पुलिस ने थाना हर्रैया क्षेत्र में एडिशनल एसपी नॉर्थ और सीओ ललिया के नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस टीम के साथ फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। और इसमें पुलिस ने 3 जगहों पे थाना हर्रैया क्षेत्र में रेड करके सारे इक्विपमेंट, मैं लैपटॉप, मैं अभियुक्त बरामद किए और उनको गिरफ्तार किया गया। और उनके निशानदेही पे जनपद सिद्धार्थ नगर में रेड करके वहाँ भी ऐसे ही फर्जी आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लोगों को मैं उपकरण गिरफ्तार किया गया। ये पूरी जो कार्रवाई जो की गई है ये इसलिए की गई है कि पुलिस को ये सूचना मिली थी कि यहाँ फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है। जो लोग अनऑथराइज्ड हैं वो लोग भी आधार कार्ड बना रहे हैं। इसके आधार पर पुलिस ने रेड किया और इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल 3 मुकदमे लिखे गए हैं क्योंकि 3 स्थानों पर रेड किया गया था। 3 सीन ऑफ क्राइम हो गया। तो पहला सीन ऑफ क्राइम में जो मुकदमा लिखा गया है 19/25 थाना हर्रैया में, उसमें सिद्धार्थ सरोज नाम के व्यक्ति जिसका सीएससी सेंटर है वहाँ पर रेड किया गया था। और इसमें कुल 5 अभियुक्त हैं, मिथुन तिवारी, रमेश तिवारी, गिरिजेश चौधरी और महेंद्र मिश्रा। इसका मोडस ऑपरेंडी फ्रॉड करने का कुछ इस प्रकार है कि ये व्यक्ति डमी फिंगरप्रिंट और डमी आइरिस स्कैन के साथ आधार के वेबसाइट पे लॉगिन करता था और फर्जी तरीके से आधार बनाता था। और ये जो आईडी यूज़ कर रहा था वो महेंद्र मिश्रा नाम के व्यक्ति जो सिद्धार्थ नगर के हैं और वो शिक्षा मित्र है जिसको शिक्षा विभाग के द्वारा लीगली ऑथराइज किया गया था, उसके आईडी को प्रयोग कर रहा था। और इसके चेन में जितने लोग थे उन सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरिजेश चौधरी जो महेंद्र मिश्रा का मिडिल मैन है और वो पैसे लेने का काम करता था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पे फर्जी आधार बनाने का काम किया गया है। और पुलिस को कुछ ऐसे भी आधार प्राप्त हुए हैं जो कि उस सिस्टम से नहीं बनने चाहिए थे और उसे वहाँ से बनाया गया है। और 2 मुकदमे जो लिखे गए हैं 20/25 और 21/25, ये
मुकदमे लिखे गए 20/25 और 21/25। इसमें 20/25 में कुल 4 अभियुक्तों को और 21/25 में कुल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दिनेश पाठक, प्रदीप यादव, संतोष गुप्ता, सुनील यादव, विनोद गिरी और शिवचरण यादव, इन 6 को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 14 लैपटॉप, 8 प्रिंटर, वेब कैम, आईडी स्कैन, डमी फिंगरप्रिंट स्कैनर, लेमिनेशन मशीन, सभी उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। और ये जो बाद के 2 मुकदमे लिखे गए हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ अलग प्रकार का है। ये एक ऐसा ऐप का प्रयोग कर रहे थे जो कि बिना कोई ऑथेंटिकेशन के आधार के डेटाबेस में प्रवेश कर रहा था और इनके द्वारा बनाए गए आधार को अपडेट कर रहा था। और इस तरह से ये 2 मोडस ऑपरेंडी पे ये काम किया जा रहा था और इसमें टेक्निकल आधार की टीम भी आई थी और उन्होंने भी इसको देखा है। और हम लोगों ने आधार से सभी डाटा मांगे हैं जिसके आधार पे इस बात की पूर्णतया पुष्टि हो पाए कि ये लोग कैसे और किसका लॉगिन आईडी का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों के पास अपना लॉगिन आईडी नहीं था और आधार के सारे अपडेशन के कार्य जियो फेंस्ड होते हैं। तो दूसरे जगह से दूसरे का आईडी प्रयोग करते हुए किस प्रकार ये लोग एंट्री कर पा रहे थे, इसके लिए सारा डाटा मांगा गया है और उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमें ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि इसके तंत्र और भी दूसरे जनपदों से, मतलब बलरामपुर और सिद्धार्थनगर के अलावा भी जुड़े हुए हैं और वहाँ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। और साथ में हमें कुछ ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि ये लोग जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र फर्जी बनाते हैं और वो फर्जी साबित भी हुए हैं और उसी के आधार पे ये लोग आधार बना रहे थे। एक तरह से मतलब बिना रूल को फॉलो किए फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। और इससे ये मुमकिन है कि जो व्यक्ति यहाँ का ना हो या जिसके पास कोई प्रमाण पत्र ना हो उसका भी ये सकुशल आधार बना पाएँ। और इनके चैट्स के माध्यम से कुछ हमें ऐसे भी तथ्य प्राप्त हुए हैं जिसमें कि ये गैर राष्ट्र के लोगों के आधार बनाने की बात कर रहे हैं और इसकी अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। पुलिस उसकी जांच कर रही है और वैसा प्रमाण मिलेगा तो उस मुताबिक धारा की बढ़ोतरी और उस मुताबिक और भी कार्रवाई अग्रतर की जाएगी। इस पूरे विवेचना में एक और तथ्य प्रकाश में आया है कि जो CSC सेंटर चालक हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिट्टी के द्वारा दिए गए रेट चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो रेट चार्ट गवर्नमेंट ने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे कई गुना अधिक लोगों से ये फीस वसूल कर रहे हैं। कार्य के लिए मैं पूरी पुलिस टीम को बधाई देता हूं और उनके लिए 25,000 की घोषणा करता हूं। इनकी आपराधिक स्थिति, आपराधिक इतिहास इनका अभी तक पता लगाया जा रहा है। जो भी होगा उसको संलग्न किया जाएगा।